At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दे, आप जैसा देखा जाता है ज्यादातर जो है सड़कों पर या जो है सीतापुर के तमाम खेतों में जो है गांवों से ये खबरें निकलकर सामने आती हैं कि जो आवारा गोवंश हैं उनकी समस्या से किसान काफी परेशान हैं। और जो है आलम यह है कि ज्यादातर किसान, जो खबरें निकलकर सामने आती हैं उसमें ये कहा जाता है कि किसान घर में न रुक करके खेतों में रुक रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। इसको लेकर जो धौरारा के नए सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने इसका मुद्दा जो है संसद में उठाया है। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी के पास। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरा मामला है और जो सांसद है आनंद भदौरिया हैं उनके द्वारा किन बातों को संसद में उठाया गया है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की धौरारा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया। तो और इस समय सदन की कार्रवाई भी चल रही है लोकसभा की। तो उन्होंने नेता सदन पीएम नरेंद्र मोदी से लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके माध्यम से एक पत्र लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए पत्र लिखा है। और साथ ही उनके द्वारा इस पत्र में एक वादा भी किया गया था विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान, उसे भी याद दिलाया है। और ये बड़ा ही गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार पर भी, जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है, उस पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं भ्रष्टाचार के। तो हम वो पत्र आपको बताए देते हैं कि पत्र लिखकर नेता सदन नरेंद्र मोदी से क्या मांग की है आनंद भदौरिया ने, जो कि सांसद हैं धौरारा से। तो इन्होंने लिखा है कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में आवारा पशुओं, सांडों से हो रही जनहानि तथा फसलों की हानि की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, आवारा पशुओं की समस्या इस समय किसानों के लिए ज्वलंत मुद्दा है। आए दिन बड़े पैमाने पर इसकी वजह से किसान तथा आमजनों की मौत हो रही है। साथ ही साथ किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं तथा किसानों को रात दिन अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए बनाई गई गौशालाएं भ्रष्टाचार के अड्डे बन गई हैं, जहां आवारा पशु रखरखाव के अभाव में बिना मौत मर रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक जो वादा किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, उसे भी याद दिलाते हुए लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में बहराइच की जनसभा में यूपी की जनता को विश्वास दिलाया था कि 10 मार्च 2022 के बाद आवारा पशुओं की समस्या का कोई स्थायी समाधान करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी का आश्वासन याद दिलाते हुए मांग करता हूं कि आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी रूप से हल निकालकर उससे हुई जनहानि के आश्रित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने हेतु तो कानून बनाने का कष्ट करें। तो बिल्कुल जायज उन्होंने मांग की। अगर देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है आवारा गोवंश या आवारा पशुओं से जो किसानों को जनहानि हो रही है। उसको लेकर आनंद भदौरिया ने क्षेत्र की जनता से वादा भी किया था कि वो जब सदन में पहुंचेंगे, अगर उन्हें जनता ने चुना तो ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। और उन्होंने जो है अपने वादे के अनुसार पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से इसका जवाब भी मांगा है। और यहां तक कि सरकार पर एक भ्रष्टाचार का आरोप भी ये लगाया है कि जो गौशालाएं बनाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश में वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। वहां पे कोई रखरखाव और देखभाल ना हो जाने से आए दिन जो गोवंश हैं उनकी बेमौत वो मर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनका वादा भी याद दिला दिया जो बहराइच की जनसभा में उन्होंने कहा था कि मार्च 2022 के बाद से वो जो आवारा गोवंशों की समस्या उससे भी निजात दिलाएंगे। तो ऐसा फिलहाल 1 साल से ज्यादा हो गया है अरुणेश, कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है।
और अंततः आनंद भदौरिया जो कि सांसद है धौरारा लोकसभा क्षेत्र से, उन्हें सदन पहुंचने का मौका मिला। लोकसभा में वो पहुंचे और किसानों की जो सबसे ज्वलंत समस्या है उसके लिए पत्र लिखकर लोकसभा स्पीकर के माध्यम से नेता सदन से इस पर कठोर कानून बनाने की भी मांग की है। साथ ही जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप जड़े हैं उन्हें। बिल्कुल, तो ये जो है मामला निकल कर आ रहा है धौरारा के नए सांसद जो आनंद भदौरिया है, सपा कांग्रेस गठबंधन के जो है अभी सांसद बने हैं और संसद में पहला सत्र चल रहा है और जो है अपने वादे के मुताबिक जो उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो जन समस्याओं को जो है सदन के पटल पर रखेंगे, तो उसका जो है उनकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। सीतापुर का एक ज्वलंत मुद्दा है प्रियांशु जी, आपको बता दें अभी मछेटा इलाके से कुछ किसान आए हुए थे। उनका ये कहना था कि जो है जो आवारा गोवंश हैं वो गांव में जो है काफी उत्पाद मचा रहे हैं। गांधरी इलाके से एक मामला निकल कर आया था जिसमें जो है वहां के जो स्थानीय किसान थे उन्होंने जो है आवारा गोवंशों को पकड़कर एक प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया था प्रियांशु जी। इसके अलावा थाना अटरिया इलाके में अभी यह केस जो है चल रहा, अभी इसकी जांच चल रही है। एक महिला ने अभी कल परसों में ही ये आरोप जड़े थे कि उसका जो पति था वो जो है खेतों में रखवाली के लिए गया था और वहां उसकी मौत हुई है। अभी मौत के कारणों का पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन सीतापुर में ये काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार की तरफ से जो है गौशालाएं बनाई गई हैं और जो है काफी इंतजामात करने के वादे किए गए हैं, लेकिन कई बार यह भी सामने निकल कर आता है कि जो गौशालाओं में जो कर्मी हैं उनके वेतन रुके पड़े हैं। इसके अलावा सड़कों पर इतनी सारी गौशालाएं होने के बाद भी आपको जो है आवारा गोवंश नेशनल हाईवे पे बीच में बैठे हुए, सड़कों में टहलते हुए, बाजारों में टहलते हुए आपको दिख जाएंगे। जो है अभी कुछ दिन पहले तो एक मैटर ये भी मामला देखने को मिला था कि सीतापुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी के कांच के उधर इमरजेंसी में इलाज चल रहा और कांच के इधर जो है आवारा गोवंश से खड़ा हुआ था। तो ये काफी ज्वलंत मुद्दा है और जो है धौरारा के जो नए सांसद आनंद भदौरिया हैं उन्होंने इसे संसद पर रखा है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।